मेरे कारण से इनके माँ बाप दुखी होते हैं, नहीं, मेरे कारण से मैं इनके माँ बाप दुखी हूं, इनके घर बर्बाद कर दूं। क्या उसने 15 मिनट के अंदर मुझे हिला दिया। मैं इनको चाहती हूं और इनके माँ बाप दुखी हो जाए, इनका घर बर्बाद हो जाए। हमारी तो साल भर का प्रेम है, इनकी माँ का तो 25 साल का प्रेम है। मेरे 1 साल के प्रेम में 25 साल के प्रेम को खपा दूं? मैं इतनी पापन नहीं हूं, मैं इतनी निकृष्ट नहीं हूं। नहीं, उसने कहा कि नहीं, माँ का प्रेम पत्नी के प्रेम से अनंत गुणा बड़ा होता है। वो उनको समझा रही है, तुम क्या गलती कर रहे हो, माँ के प्रेम को छोड़ दो। अरे स्त्रियों का प्रेम तो क्या कब टूट जाए कब हो जाए, दुनिया में एक ही संबंध है जिसकी तलाक नहीं होती, जिसका नाम है माँ पिता। हर प्रेम की तलाक है। आप लोग शादी विवाह में तलाक हो जाती कि नहीं? हाँ, क्या क्या हो जाता है वो तो, लेकिन आज तक माँ बाप का तलाक नहीं होता, इनका डाइवर्स नहीं होता। कितने ही करो, पत्नी तलाक देकर तुम्हारा गोत्र बदल देगी, लेकिन तुम माँ बाप को मारने के बाद भी प्राण ले लोगे तब भी बल्दियत नहीं बदलेगी, बल्दियत तो वही रहेगी। उसने कहा नहीं, माँ बाप दुखी हो जाए। मैं इतनी पापन हूं कि मेरे कारण जिन्होंने तुम्हें जन्म दिया 25 साल, जिसको मैं चाहती हूं उसका घर बर्बाद नहीं करूंगी। गुरु छूट जाए, मैं इतनी पापन हूं क्या? तुम्हारा धर्म छूट जाए, तुम्हारी समाज छूट जाए, नहीं। उसने समझाया, मैं यदि तुमसे सच्चा प्रेम करती हूं तो तुम्हें बर्बाद नहीं होने दूंगी, धर्म से दूर नहीं करूंगी। मजबूरी थी, वो स्थिति ऐसी थी। और उसने त्याग किया और कहा, मैं तुम्हारे इसके लिए अगले जन्म में इंतजार करूंगी धर्म के साथ में। तो ऐसे प्रेम भी प्रेम होते हैं। ऐसा प्रेम, मैंने तो लैला मजनू की बात कही, ऐसा प्रेम कह दूं? कहूंगा तो सही। ऐसा प्रेम तो जिसको तुम शादी करके लाए हो ना, वो भी तुम्हें इतना नहीं करेगी। शादी करके लाए हो, वो भी ये कह दे कि नहीं, मेरे खातिर तुम अपने माँ बाप को नहीं छोड़ोगे। ऐसे भी केस हैं कई। बच्चा माँ बाप से अलग हो रहा है, पत्नी कहती नहीं, गलत है, गलत है। मेरी जिंदगी में तुम, मैं कब की तुम्हारी, ये तो तुमने जन्म दिया है, खून है तेरे शरीर में। ऐसे लोग भी हैं। आज की प्रत्येक नारी यदि अपने पति से सच्चा प्रेम करती है तो मैं अपनी भक्तनों से कहना चाहूंगा, एक ही बीड़ा उठा के जाओ ससुराल। मेरे घर में तुम्हें अलग होना है तो मेरे पहले अलग हो जाओ। मेरे जाने के बाद घर में फूट नहीं होगी, घर एक रहेगा। मैं वो कलंकित होने वाली नहीं हूं कि जे आई घर को खा गई, घर को फोड़ गई, हमारे बच्चे को भी ले गई। सबसे बड़ी बद्दुआ है ससुराल में कि जब, क्योंकि बहुत प्यारा बच्चा था, उसका आज्ञा में था, तुम्हारी शादी के बाद बच्चा तुम्हारे साथ चल के अलग हो गया, माँ कभी अपने बेटे को दोष नहीं देगी। वो यही कहेगी, बेटा बेटा दोषी हो ही नहीं सकता, 25 साल से देख रही हूं, जब से आई है। सासू क्या बोलती है, ये आई है नहीं, वो शब्द मैं नहीं बोलूंगा, तुम ही बोलो ना। पता नहीं कितना गंदा शब्द बोलते हैं, डाकन फाकन क्या करते हैं। ये बेटे को खा गई, बेटे को ले गई, ये बद्दुआ, ऐसी बद्दुआ है महान भाव।
ऐसी बद्दुआ है, इस बद्दुआ के मिटाने के लिए भगवान और गुरु कोई समर्थ नहीं है। मैं हर बिटिया से कहना चाहूँगा, शादी करो या करो ना करो, लेकिन कभी सासू की ये बद्दुआ मत लेना। ये पहले से एग्रीमेंट करो कि मेरे कारण से मैं घर को नरक बनाने नहीं आई हूँ, मैं भाई भाई के प्रेम को तोड़ने नहीं आए हूँ। तुम दोनों भाई ऐसे रहते हो, राम राम, मैं तोड़ने आऊँ, मेरे कारण से टूटे नहीं हो गए। मैं घर में लक्ष्मी बन के आई हूँ, भाई भाई में फूट नहीं डालने दूंगी, माँ बाप को अलग नहीं होने दूंगी। मैं इस घर को स्वर्ग बनाऊंगा। तुम्हें अलग होना हो तो हो जाओ, मैं तो सासू के साथ रहूंगी बस। यदि कभी तुम्हारा पति जिद करे कि नहीं मैं तो अलग होंगी, तो स्पष्ट कह दीजिए तुम्हें अलग होना हो जाओ, मैं तो अपनी सासू से अलग होंगी। एक आध कोई करके देखना और कह देना जाओ तुम्हें जहां जाना है जाओ। मैंने जिस सासू को अपनी माँ माना है उस सासू को नहीं छोड़ सकूंगी। मैं ये भरा पूरा परिवार नहीं छोड़ सकती, चाहे भली मुझे रूखी खाने मिले तो मिले, लेकिन परिवार में रहूंगी। यदि ये शब्द नारी सीख ले, आज भी सारा भारत स्वर्ग बन सकता है, राम राज जा सकता है। जैसे उस कन्या ने कहा, नहीं मेरे कारण धर्म छूटे, गुरु छूटे, माँ बाप रोए, काय का प्रेम है ऐसा? यदि मैंने सच्चा प्रेम किया है तो मैं तुम्हें बर्बाद नहीं होने दूंगी। और ये जो बैलेट होकर के विवाहित होके आए, उनके अंदर ये गुण होना चाहिए, लेकिन वो गुण नहीं है। हर व्यक्ति को एक ही संकल्प करना है अपने घरों में, समाज में, संघों में, सब में, कि नहीं ये सब नहीं होने दूंगा, ये नहीं होने दूंगा। परिवार में भाई भाई से करे, नहीं भाई भाई संकल्प करे। ये पत्नियां कितनी भी लड़ती रहें, देवरान जेठानी, भाई अपन दोनों संकल्प हैं, हम दोनों कभी अलग नहीं होंगे। यदि ये जाना चाहें तो कहते पधारो, टिकट कटाओ। कोई तो संकल्प करो। कोई दूसरा बीच में आकर दलाली करके हमारे संबंध तोड़ दे, ये प्रेम नहीं, ये प्रेम रह गया, कुछ नहीं रह गया। कैसे टूट गया माँ बाप? वो पत्नी आ गई उसके कारण, अरे क्या छोड़ो उसको, मैं माँ को नहीं छोड़ सकता, मैं भाई को नहीं छोड़ सकता। तुम लोगों को जाना है जाओ, पधारो जहां जाना है। थोड़ा सा दोनों पक्ष में से एक ही है, दोनों में से एक ही मजबूत हो जाए, कोई कहीं नहीं जाने वाला रे। ये सब धमकियां हैं, कोई कहीं नहीं जाने वाला, ये सब धमकियां हैं। वो कहते नहीं हो गए तो मैं पीहर चले जाऊंगी, तुम कहना टिकट कटवा दूं, कहीं नहीं जाने वाली। 100 में से 99 तो ठीक हो जाएंगे, एक आध बात, लेकिन घर स्वर्ग बन जाएगा। निस्वार्थ प्रेम करना सीखो। हर चीज में तुम्हारा एक बार, इससे मुझे क्या मिलने वाला है, इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, मंदिर जाने में क्या होता है। कमल से सीखो, उस कमल को सूरज से क्या मिलता है। फिर भी प्रतिदिन उसको देख करके खिल जाता है, आनंद से भर जाता है, और जब वो चला जाता है तो मुरझा जाता है। ये बहुत बड़ी शिक्षा। इसलिए कमल को पूजा में चुना गया, कि कमल जैसी पूजा में क्यों चुना गया? तुम्हारी भक्ति भी कमल जैसी होना चाहिए, कि भगवान से कुछ मिले या नहीं ये नहीं सोचना है, भगवान मेरे सामने है, बस यह कम है कि आनंद से भर जाओ। सौभाग्य और दुर्भाग्य में किसी एक को चुनना है। सुदामा ने क्या चुना? सौभाग्य। बस कृष्ण जी फिदा हो गए। मैं हार गया, सुदामा जीत गया। इसने मित्रता का सबूत दे दिया कि हे कन्हैया, मैं तेरे सौभाग्य के सामने अपना दुर्भाग्य भूलता हूं और तेरे सौभाग्य की खुशियों में मैं शामिल होता हूं। उसका परिणाम क्या निकला?
सबको मालूम है। सुदामा मांग भी लेते तो क्या मिल जाता। बस महानुभाव, जब अपने सामने भगवान हो, जो मैं अपनी आदत बता रहा हूँ, मैंने सुदामा से सीखा, मैंने उस कमल के फूल से सीखा, कमल के फूल से सीखा। किसी की खुशियों में मुस्कुराना सीखो। अपनी खुशियों में तो बहुत मुस्कुरा लिए, अपनी खुशियों में तो अपन किसी दूसरे की खुशियों में मुस्कुरा के देखो, जिससे हमारा कोई स्वार्थ ना हो, कोई स्वार्थ ना हो। उसकी खुशी में हम मुस्कुरा के देखें और हम अपना दुर्भाग्य किसी के सामने भूलना सीख जाएं। इसलिए मैंने, तुम समझते हो महाराज के, हमने कहा ना हम भगवान के सामने अगर ठाकुर बन के रहता हूँ तो ये मत समझना कि मैं अहंकारी हूँ। हाँ, मैं सबसे ज़्यादा, बस एक ही बात है मेरे मन में कि भगवान तेरा मिलना सौभाग्य है, मेरे दुर्भाग्य का तो क्या, ये बनता रहता है और बिगड़ता रहता है। ये सौभाग्य के क्षण में दुर्भाग्य के रोने में गुजार दूँ, मैं अपनी समस्या सुनाने में गुजार दूँ, मैं अपनी परेशानियां बताने में गुजार दूँ। अरे तेरा एक क्षण का सानिध्य हमें अनंत सुख देने वाला है, और मैं सौभाग्य को स्थान देता हूँ और भगवान की भक्ति में लीन हो जाता हूँ। ये मुझे सुदामा ने सिखाया है। भूल जाओ तुम तो, बस एक ही बात, भगवान मैं कैसा हूँ छोड़ो, तू तो अच्छा है। मैं कैसा हूँ, तू तो भाग्यवान है। मैं कैसा हूँ सवाल इसका नहीं है, सवाल है मेरा भगवान सर्वश्रेष्ठ है, सर्व ऊंचा है, यही मेरी खुशी है। यही गुरु के संबंध में, यही भगवान के संबंध में हर व्यक्ति के मन में एक ऐसी उमंग जगाओ महानुभाव। फिर तुम्हारे लिए जो अपना प्रसंग चल रहा है, बस ये मत सोचना कि पंच कल्याणक से क्या मिलेगा, है?